हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 36 कर रहे हैं। ये 1 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं? क्या कभी आपने इस प्रश्न को सोचा है? चलिए बच्चों, इसका उत्तर पता करते हैं। एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने के हमें अनेक लाभ हैं। इससे हमारी दृष्टि का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दोनों नेत्र द्वारा यह लगभग 180 डिग्री हो जाता है। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचकों से बढ़ जाती है। आंखें हमारी ज्ञानेंद्रिय होती हैं। यह हमारे मस्तिष्क तक आसपास के दृश्यों को देखकर सूचना प्रदान करती है। दो आंखें होने के कारण हम दूर तक के दृश्य को देख पाते हैं और 180 डिग्री तक सही स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, और इस प्रकार सूचनाएं सही प्रकार से प्राप्त की जाती हैं। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्राय उनके सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके। जो भी जीव शिकार करते हैं उनके मुंह नेत्र इस प्रकार उपस्थित होते हैं कि वह और भी लंबे विस्तृत क्षेत्र में देख सकते हैं, परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, परंतु हम त्रिविम चाक्षुषी का लाभ मिल जाता है। इसकी वजह से, क्योंकि दोनों नेत्र सामने होते हैं, इसलिए हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी 3D रूप में किसी वस्तु को देख पाते हैं। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा केवल द्विविम लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी विमा दिखाई देगी। यदि हम एक नेत्र से देखते हैं तो हमें वस्तुएं सिर्फ लंबाई और चौड़ाई के रूप में दिखती हैं, या उनकी ऊंचाई नहीं दिखेगी, या फिर उनका तीसरा क्षेत्र नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का अंतर होता है। इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता पाते हैं कि कोई वस्तु हमारी कितनी पास या कितनी दूर है। दोनों नेत्र की मदद से हम किसी भी वस्तु का सही प्रतिबिंब अपने मस्तिष्क में बना पाते हैं। दोनों नेत्रों से प्राप्त की गई सूचना को मस्तिष्क में भेज दिया जाता है। मस्तिष्क इसे उपयोग करके किसी वस्तु की दूरी के बारे में अंदाजा लगा पाता है। नेत्रदान, हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं। अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। हम अपनी मृत्यु के बाद अपने नेत्रों का दान कर सकते हैं। नेत्र दान करने से यह नेत्र किसी नेत्रहीन व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, और वह भी इस रंग बिरंगे संसार को देख पाता है। इसीलिए नेत्रदान जैसा नेक कार्य जरूर करना चाहिए। नेत्रदान करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु, वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। नेत्रदान करने के लिए किसी निश्चित आयु की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी वर्ग, किसी भी आयु या किसी भी लिंग यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी और वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, वे भी नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए। अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करें। नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी। नेत्र निकालने में केवल 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार का निरूपण नहीं होता है। नेत्रों का एक युगल कॉर्निया या अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। नेत्रदान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह किसी भी आयु, वर्ग अथवा लिंग का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। चश्मा पहनता हो या मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रखा हो, मधुमेह या फिर दमे का रोगी भी नेत्रदान कर सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे कोई संक्रामक रोग ना हुआ हो। मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर ही नेत्रदान किया जा सकता है।
और इसके लिए किसी नेत्र बैंक को सूचित करना पड़ता है। जब नेत्र निकाले जाते हैं तो इसमें 10 से 15 मिनट का समय लगता है और एक जोड़ी आंखें यानी 2 आंखों से 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान की जा सकती है। प्रश्न 1, दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों हैं? 2 नेत्र होने से हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और यह हमें लगभग 180 डिग्री तक देखने में मदद करता है और 2 नेत्रों से मिली सूचना अधिक यथार्थ हो जाती है। यह हमें वस्तुओं को त्रिविमीय दृष्टि से देखने में मदद करती है। इसकी सूचना प्राप्त करके हमारा मस्तिष्क हमें बताता है कि कोई वस्तु कितनी दूर है या कितनी पास है। प्रश्न 2, नेत्रदान करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? नेत्रदान करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेने चाहिए। अतः मृत्यु के बाद समीप के तुरंत नेत्र बैंक को सूचित किया जाना चाहिए। एक नेत्रों का युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति चश्मा पहनते हैं, मोतियाबिंद हो चुका है या मधुमेह या उच्च रक्तचाप हो, दमे के रोगी भी नेत्रदान कर सकते हैं। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।